यहाँ आप बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अब मंदिर अनलॉक हो चुके हैं, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। और महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर अब मंदिरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। महाराष्ट्र में कल से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, जिसकी जानकारी हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। 8 महीने बाद महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, यानी अब मंदिर भी अनलॉक हो जाएंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि महाराष्ट्र में स्कूल खोलने पर भी इस वक्त विचार चल रहा है, वो भी जल्द खोले जाएंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा, क्योंकि कल से यही तस्वीर आपको नजर आएगी जब मंदिरों में आप जा सकेंगे, गाइडलाइन का पालन करना होगा और सभी धार्मिक स्थल को खोलने की बात कही गई है। हालांकि इस पर महाराष्ट्र के अंदर राजनीति भी बखूबी हुई थी, जब धार्मिक स्थलों को खोलने को ना लेकर एक तरीके से तंज कसा जा रहा था। बीजेपी तंज कस रही थी शिवसेना को, जब धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे थे। लेकिन कोरोना का हवाला दे रही थी महाराष्ट्र सरकार। फिलहाल अब खुल रहे हैं धार्मिक स्थल। की निद्रा में सोने वाली महाराष्ट्र की सरकार मंदिर विषय को लेकर अब जागी है। जब पूरी ओर सारे महाराष्ट्र में जन आक्रोश बढ़ गया, लोग सरकार से क्रोधित हो गए। हम गत 3 महीनों से सड़कों पर उतर करके सरकार से गुहार लगा रहे थे, हाथ में घंटा बजा बजा करके सरकार को कह रहे थे कि लोगों की श्रद्धा को, आस्था को, भाव को समझो, नियमों के तहत मंदिर खोलो। पर यह अहंकारी, अंधी और बहरी सरकार उसे सुन नहीं पाई। जब पूरे देश भर में इस महाराष्ट्र की सरकार की छीतू होने लग गई, महाराष्ट्र में लोगों का जनाक्रोश बढ़ गया, तो उस दबाव के कारण यह सरकार डर गई। सरकार को अंतिमतः मंदिर खोलने का फैसला करना पड़ा। यह सरकार की हार है और महाराष्ट्र की जनता की बहुत बड़ी जीत है। एक तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम मंदिर के दरवाजे खोलने के मार्ग प्रशस्त हुए, और जो कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है उसको पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए और जो जो चीज़ें हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने के साथ दूसरी की भी जान की चिंता करें। तो मंदिर में पूजा जरूर करें, हम हर आराधना करें भगवान का, लेकिन लोगों के किसी भी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें और सहयोग करें जो भी सरकार की गाइडलाइन है। तो एक तो सरकार ने जो मंदिर पे इतनी संशय की स्थिति बनी हुई थी, तो उसके मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो इसलिए मैं उद्धव सरकार को धन्यवाद दूंगा। देर आए दुरुस्त आए, ये पहले खुल जाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दीपावली पे एक तरह से गिफ्ट हम समझेंगे। धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से धार्मिक स्थल खुले जाएंगे, क्या टाइमिंग होगी, किस तरीके से गाइडलाइन का पालन आपको करना होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले में आखिर है क्या। आप इसे समझिएगा। 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन जो जारी कर दी गई है धार्मिक स्थलों को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्थलों के अंदर 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट रखने को कहा गया है, यानी 2 व्यक्ति के बीच जो दूरी होगी वो 6 फीट की होगी। आप 6 फीट की दूरी बनाए रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, चेहरे को ढके रहना अनिवार्य होगा, यानी आप मास्क पहनिए। अगर मास्क नहीं है तो आपको चेहरा ढकना किसी भी चीज से अनिवार्य होगा, किसी कपड़े से। इसके अलावा साबुन या हैंड वॉश से बार बार हाथ धोने की भी सलाह दी गई है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आपको हाथ धोने के लिए कहा गया है। खांसते या छींकते हुए सभी लोगों को रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करना होगा अपने पास। जब आप धार्मिक स्थल जा रहे हैं तो टिश्यू पेपर रखिए, नहीं है तो आप रुमाल रख सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन है ये, और आप सार्वजनिक स्थानों पर थूक नहीं सकते हैं। सभी लोगों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। आरोग्य सेतु ऐप अगर नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये भी महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में है। तो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता दिया है कि अगर आप महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं और धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं, किसी भी मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, किसी भी धार्मिक स्थल में अगर जा रहे हैं तो आपको इन तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा। 6 फीट की दूरी होगी, मास्क रहना चाहिए आपके चेहरे पे, साथ ही साथ आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, और आप साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।